क्या आपको भी लगता है कि आप हमेशा थके हुए रहते हैं या फिर कभी कभी आपके हाथ पैर में सुन्नपन महसूस होता है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आप विटामिन B12 की कमी से डील कर रहे हैं। एक ऐसी डेफिशिएंसी जो इंडिया में 32% से ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रही है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन B12 डेफिशिएंसी के उन 10 वार्निंग साइंस के बारे में जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि विटामिन B12 एक्चुअली है क्या। विटामिन B12, जिसे कोबालमिन भी कहते हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी विटामिन है। ये रेड ब्लड सेल्स बनाता है, डीएनए प्रोड्यूस करता है और हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये विटामिन हमारे शरीर में नेचुरली नहीं बनता, हमें इसे खाने या सप्लीमेंट्स के थ्रू लेना पड़ता है। ये प्राइमरीली एनिमल प्रोडक्ट्स में मिलता है, जैसे कि मीट, फिश, एग्स और डेयरी प्रोडक्ट्स। अच्छी बात यह है कि अडल्ट्स को रोजाना सिर्फ 2.4 माइक्रोग्राम्स विटामिन B12 की जरूरत होती है, जो कि थोड़ा सा भी खाना खाने से मिल जाता है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन या वीगन हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विटामिन B12 होता क्या है, ये जानने के बाद अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि विटामिन B12 की क्या वार्निंग साइंस हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन सिम्टम है एक्सट्रीम फटीग या थकान। आपको लगता है कि आप पूरे दिन भर थके हुए रहते हैं, चाहे कितनी भी नींद लें। छोटी छोटी चीजों में भी थकान महसूस होने लगती है। लोग इसे नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि अरे ये तो बस थकावट है, काम ज्यादा है। लेकिन ये नॉर्मल थकान नहीं हो सकती अगर ये रोज हो रही है तो। साइंस के हिसाब से ये क्यों होता है? विटामिन B12 रेड सेल्स बनाने में मदद करता है, जो ऑक्सीजन को हमारे शरीर के सेल्स तक पहुंचाते हैं। जब B12 की कमी होती है तब एनीमिया हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कम हो जाता है और फटीग होती है। अगर आपको लगता है कि ये नॉर्मल थकान है तो सोचिए दोबारा, क्योंकि अगला सिम्टम थोड़ा और सीरियस हो सकता है। दूसरा वार्निंग साइन है पिंस और नीडल सेंसेशन। आपको हाथों या पाँव में सुन्नपन महसूस होता है, जैसे कि उंगलियों में झंझनाहट हो। ऐसा लगता है कि हाथ या पैर सो गए हैं। ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है जो सीरियस हो सकता है अगर आपने इसको इग्नोर किया तो। इंडिया में किए गए एक स्टडी में 98.18% केसेस में पैरास्थेसिया या पिंस एंड नीडल सबसे कॉमन न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन था। अगर ये अनट्रीटेड रहा तो परमानेंट नर्व डैमेज हो सकता है, इसलिए इसे सीरियसली लेना चाहिए। तीसरा वार्निंग साइन है मेमोरी प्रॉब्लम और ब्रेन फॉग। आपको लगता है कि आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है, छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती, फोकस करना मुश्किल हो जाता है। लोग इसे एज या स्ट्रेस से जुड़ा समझ लेते हैं और कहते हैं कि अरे ये तो उम्र का असर है, लेकिन ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी का भी सिम्टम हो सकता है। इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी और मूड चेंजेस। एक्सट्रीम केसेस में तो डिमेंशिया भी हो सकता है। रिसर्च ने ये दिखाया है कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी न्यूरोकॉग्निटिव इंपेयरमेंट से डायरेक्टली लिंक्ड है और सप्लीमेंटेशन से इंप्रूवमेंट हो सकती है। चौथा वार्निंग साइन है पेल या येलोइश स्किन। आपका रंग पहले जा सकता है या फिर स्किन येलोइश लगने लगती है, जैसे जॉइंडिस हो। साथ ही सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ये क्यों होता है? विटामिन B12 डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। इसमें रेड ब्लड सेल्स बहुत बड़े और फ्रेजाइल हो जाते हैं, जो जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। इससे स्किन पेल लगती है। पांचवा वार्निंग साइन है माउथ अल्सर्स और सोर टंग। आपको मुंह में छाले हो सकते हैं, जीभ रेड और स्वॉलन हो सकती है या फिर मुंह दर्द करने लगे। लोग इसे नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि अरे गर्मी है, थोड़ा पानी पिएंगे ठीक हो जाएगा। लेकिन ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी का सिम्टम हो सकता है। एक स्टडी में 38.18% पेशेंट्स में कॉटेनियस मैनिफेस्टेशंस देखे गए, जिसमें माउथ अल्सर्स भी शामिल थे। सिक्स्थ वार्निंग साइन है विजन प्रॉब्लम्स। आपकी नजर कमजोर हो सकती है या फिर एक्सट्रीम केसेस में विजन लॉस भी हो सकता है। ये क्यों होता है? विटामिन B12 ऑप्टिक नर्व को हेल्दी रखता है। जब डेफिशिएंसी होती है तो नर्व डैमेज हो सकता है और विजन प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद आता है मसल वीकनेस और बैलेंसेस इशू। आपको मसल्स में कमजोरी महसूस होती है, बैलेंस मेंटेन करना मुश्किल होता है, चलने में तकलीफ होती है। इंडिया की एक स्टडी में 52.63% केसेस में एक्सोनल सेंसोमोटर न्यूरोपैथी प्रिवेलेंट था, जिससे मूवमेंट प्रभावित होती है। नेक्स्ट वार्निंग साइन है डाइजेस्टिव इश्यूज। आपको नोजिया, वॉमिटिंग या डायरिया हो सकता है, भूख कम लगती है, वेट लॉस हो जाता है और इनडाइजेशन रहती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स जैसे एनोक्सिया, नोजिया और डायरिया कॉमन है विटामिन B12 डेफिशिएंसी में। नेक्स्ट वार्निंग साइन है रैपिड ब्रीथिंग या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, धड़कन तेज हो जाती है, जिसे हम पैल्पिटेशंस बोलते हैं। ये क्यों होता है? एनीमिया की वजह से ऑर्गन्स को ऑक्सीजन कम मिलता है, जिससे हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। 10th वार्निंग साइन है हेडेक और डिजीनेस। आपको बार बार सर दर्द होता है, चक्कर आते हैं या हेड हेवीनेस महसूस होता है।
इंडिया में किए गए एक स्टडी में 95% केसेस में साइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन के रूप में हेड हैवीनेस या हेडेक को देखा गया है। अब तक हमने 10 वार्निंग साइंस जान लिए हैं, लेकिन सबसे जरूरी ये जानना है कि कौन लोग रिस्क में हैं और इन सिम्टम्स को जल्दी डिटेक्ट कैसे करें। तो दोस्तों, जिन लोगों को विटामिन B12 डेफिशिएंसी का सबसे ज्यादा खतरा होता है वो हैं वीगन या वेजिटेरियंस लोग, क्योंकि विटामिन B12 सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट में मिलता है जैसे कि मीट, फिश, एग्स और डेयरी। अगर आप इन्हें खाते नहीं तो आपको सप्लीमेंट या फोर्टिफाइड फूड्स लेना पड़ेगा। दूसरा आता है 75 एज ग्रुप से ज्यादा उम्र के लोग, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारा शरीर विटामिन B12 को अब्सॉर्ब कम कर पाता है। तीसरा आता है जिन्हें डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि क्रॉन्स डिसीज या सेलिएक डिसीज। ये डिसीजेस इंस्टेंट टाइम में अब्सॉर्प्शन को रोक देती हैं। चौथा, जो लोग कुछ मेडिकेशंस लेते हैं जैसे कि मेटमॉर्फिन डायबिटीज के लिए या फिर PPIs और H2 ब्लॉकर्स एसिडिटी के लिए। ये मेडिसिन विटामिन B12 की लेवल्स को कम कर देती है। पांचवे आते हैं जो लोग ज्यादा अल्कोहल यूज करते हैं, क्योंकि अल्कोहल डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज करती है और अब्सॉर्प्शन को अफेक्ट करती है। और छठा आता है जिन्हें गैस्ट्राइसिस है, क्योंकि गैस्ट्राइसिस में स्टमक एसिड कम हो जाता है और ये एसिड विटामिन B12 को अब्सॉर्ब करने के लिए बहुत जरूरी है। अब इंडिया की बात करें तो एक स्टडी में पता चला कि 32.4% स्कूल गोइंग एडोलसेंट्स में B12 डेफिशिएंसी थी और उसमें से 51.2% ओबीस एडोलसेंट्स डेफिशिएंट थे। और नॉर्थ इंडिया के हॉस्पिटल में जो केसेस आए उनमें 86.36% केसेस स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन थे। तो दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको विटामिन B12 लेवल्स रेगुलर चेक करवाने चाहिए। एक रीसेंट 2026 स्टडी में 84 मिलियन विटामिन B12 टेस्ट एनालाइज किए गए। इस स्टडी से दो बातें पता चली। पहली बात, 2016 से 2023 के बीच विटामिन B12 डेफिशिएंसी से जुड़ी हॉस्पिटलाइजेशन 32% बढ़ गई हैं, यानी सिर्फ 7 साल में तीसरा हिस्सा ज्यादा लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं इसकी वजह से। दूसरी बात, विटामिन B12 डेफिशिएंसी सिर्फ थकान या सुन्नपन तक सीमित नहीं है। ये कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, न्यूरोलॉजिकल डिसीज और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज सबसे लिंक्ड है। मतलब दिल की बीमारी, दिमाग की समस्या और पेट की समस्या, सबका कारण यही हो सकती है। और रिसर्चर्स ने कहा है कि ये एक प्रीवियसली अनरिकॉग्नाइज्ड पब्लिक हेल्थ बर्डन है। मतलब पहले लोगों को ये समझ नहीं था कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन अब पता चल रहा है। अब बात करते हैं डॉक्टर कैसे पता करते हैं कि आपको विटामिन B12 की कमी है। डॉक्टर्स आपसे कुछ टेस्ट करवाते हैं। पहला टेस्ट है CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें पता चलता है कि आपको एनीमिया है या नहीं। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होता है तो ये पहला साइन मिलता है। दूसरा टेस्ट है सीधा विटामिन B12 टेस्ट। इसमें ब्लड में विटामिन B12 की अमाउंट चेक होती है। अगर कम है तो डेफिशिएंसी कंफर्म हो जाती है। तीसरा टेस्ट है MMA टेस्ट यानी मिथाइल मेलोनिक एसिड टेस्ट। ये थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट होता है। कभी कभी नॉर्मल टेस्ट में भी कुछ नहीं दिखता, पर ये पकड़ लेता है। चौथा टेस्ट है होमोसाइस्टीन्स टेस्ट। ये भी डेफिशिएंसी कंफर्म करता है। अगर ये हाई है तो समझ जाओ B12 कम है। एक इंपॉर्टेंट बात, जल्दी टेस्ट करवाना जरूरी है। अगर लेट किया तो नर्व डैमेज हो सकता है जो परमानेंट हो जाता है, मतलब हमेशा के लिए। तो अगर आपको वो 10 सिम्टम्स जो बताए हैं महसूस हो रहे हैं या आप रिस्क में हो, जैसे वेजिटेरियंस हो या उम्र ज्यादा है, तो वेट नहीं करें, डॉक्टर को दिखाएं और टेस्ट करवाएं। एक सिंपल ब्लड टेस्ट से पता चल जाएगा और जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है। अब बात करते हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी के ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं। अगर डेफिशिएंसी हो गई है तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये ट्रीटेबल है। डॉक्टर कुछ तरीकों से ट्रीटमेंट करते हैं। पहला तरीका है B12 इंजेक्शंस। ये सीवियर केसेस में दिए जाते हैं जब डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो। शुरुआत में इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि जल्दी लेवल्स बेटर हो सके। दूसरा तरीका है B12 ओरल मेडिकेशन यानी गोलियां। ये माइल्ड या मॉडरेट डेफिशिएंसी में यूज होता है। जब डेफिशिएंसी ज्यादा सीरियस नहीं होती तो सिर्फ गोलियों से काम चल जाता है। तीसरा तरीका है B12 नेसल स्प्रे या जेल। ये एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है। अगर आपको इंजेक्शंस या गोलियां दोनों पसंद नहीं तो ये यूज कर सकते हो। चौथा तरीका है डाइट चेंजेस। अगर डेफिशिएंसी सिर्फ बढ़ी हुई डाइट की वजह से है तो डाइट सुधारने से भी ठीक हो जाती है। B12 वाली चीजें खाना शुरू कर देना चाहिए। ट्रीटमेंट कब तक चलता है? कुछ लोगों को टेम्परेरी ट्रीटमेंट काफी होता है, मतलब कुछ महीने की ट्रीटमेंट और फिर ठीक। लेकिन जिन्हें क्रॉनिक कंडीशन है जैसे कि गैस्ट्राइसिस या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, उन्हें लाइफ टाइम थेरेपी चाहिए हो सकती है, मतलब पूरे जीवन तक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। दोस्तों, ट्रीटमेंट तो मिल जाता है, लेकिन बेटर यही है कि शुरू से बचें। तो चलिए जानते हैं कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी से कैसे बचें। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, B12 रिच फूड्स अपनी डाइट में शामिल करो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो ये चीजें खाओ। बीफ लिवर, क्लैम, सैल्मन, टूना, एग्स, मिल्क, चीज, पोल्ट्री और रेड मीट, ये सब में विटामिन B12 भरपूर मात्रा में होता है। अगर आप वेजिटेरियन या वीगन हो तो ये फोर्टिफाइड फूड्स ट्राई करो।
न्यूट्रिशनल यीस्ट सिर्फ 3 टेबलस्पून में 24 माइक्रोग्राम B12 मिलता है, जो कि डेली रिक्वायरमेंट से 10 गुना ज्यादा है। 45 ब्रेकफास्ट सीरियल्स, प्लांट बेस्ड मिल्क जैसे सोया मिल्क, आमंड मिल्क, 45 टोफू। दूसरा, सप्लीमेंट्स ले सकते हो। मल्टीविटामिन्स में पहले से B12 होता है और अगर ज्यादा चाहिए तो पूरा B12 सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल है, लेकिन कोई भी सप्लीमेंट्स लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लें। तीसरा है, अल्कोहल कम करो या बिल्कुल अवॉइड करो। ज्यादा अल्कोहल पीने से डाइजेस्टिव सिस्टम डैमेज होता है और B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो अल्कोहल से बचो। चौथा आता है, अगर डाइजेस्टिव डिसीजेस हैं तो उन्हें मैनेज करो। अगर आपको गैस्ट्राइसिस, IBS या कोई और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की बात मानो, उनको फॉलो करो। प्रॉपर ट्रीटमेंट से B12 एब्जॉर्प्शन ठीक रहेगा। अब आपको पता चल गया है कैसे प्रिवेंट करें, तो जानते हैं कि अगर इग्नोर किया इसको तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ये बात याद रखें कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी सीरियस भी हो सकती है। अगर डेफिशिएंसी अनट्रीटेड रहेगी तो ये सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी नर्व डैमेज, हाथ पैर में सुन्नपन, झनझनाहट और दर्द होगा। डीजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड मतलब स्पाइन की कमजोरी। पैरालिसिस, एक्सट्रीम केसेस में पैरालिसिस भी हो सकता है। बाउल या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मतलब कंट्रोल नहीं रहेगा पेट या यूरिनरी के ऊपर। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मेल्स में ये प्रॉब्लम हो सकती है। मेमोरी लॉस, याददाश्त पूरी तरह कमजोर हो सकती है। पैरानोला और डिल्यूजन मतलब दिमाग में गलत बातें चलने लगेगी, लोगों से भरोसा कम हो जाएगा। हार्ट फेलियर, सीवियर एनीमिया होने पर दिल भी फेल हो सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स यानी नर्व और दिमाग से जुड़ी समस्याएं कभी कभी परमानेंट हो जाती हैं। परमानेंट मतलब हमेशा के लिए। अगर अर्ली ट्रीटमेंट नहीं लिया तो ये डैमेज दोबारा ठीक नहीं होगा। तो दोस्तों, ये इतना सीरियस है कि इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। अगर सिम्टम्स हो रहे हैं तो जल्दी डॉक्टर को दिखाओ और टेस्ट करवाओ। एक सिंपल ब्लड टेस्ट से बचाव हो सकता है इतनी बड़ी समस्या से। दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम महसूस हो रहा है तो वेट ना करें, अपने डॉक्टर से बात करें और B12 लेवल चेक करिए। एक सिंपल ब्लड टेस्ट से पता चल जाएगा। याद रखें, विटामिन B12 डेफिशिएंसी ट्रीटेबल है, लेकिन अर्ली रिकॉग्निशन बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल डैमेज रिवर्सिबल हो सकता है सिर्फ तभी जब जल्दी डायग्नोस हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहें।